के संगठन में जुड़िया हो जी हम हनुमान जी बात करिए एज ए विधायक एज ए जो लीडर है रविंद्र सिंह भाटी क्या देखो माँ सरस्वती रो आशीर्वाद है मामा अच्छी वाणी का धनी है। हनुमान जी संघर्ष करे, पीटा क्यों पीटा, अब यार शर्म आनी चाहिए चीजें कहने के लिए कि मेरे को पीटा, मेरे साथ ये किया। अरे भैया आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, मुद्दे उठा रहे हो, बात कर बाहर आकर ये बयान देने की क्या है उसमें। एक जिक्र आप और करिए कि वो जो जो गिरफ्तारी हुई थी या 2022 मामलो बताई जा रही है वो मामलो बीटा में प्री प्लान करे हुए हो भाई जितनी शायद मुझे कोई वीडियो आयो ये वीडियो ने देखकर तो ये लगे कि प्री प्लान हो। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। हमारा गणी सार राम राम आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ और आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है अरविंद झाजरा जो कि छात्र नेता है। जानना कि कटु का ये शुरुआत करी पहली तो, और क्योंकि बहुत सारा मुद्दा आपका चर्चा में आता रहा है और हाल ही में जो निर्मल चौधरी ने गिरफ्तारी करी पुलिस दिन लगे क्योंकि जब जब निर्मल को नाम आवे तब तो अरविंद को नाम आवे, जब अरविंद को आवे तब निर्मल को नाम आवे। देखो सबसे पहले मैं आपके जलको राजस्थान को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पधारे। मैं जब से 12वीं क्लास पास आउट हुआ फिर उस समय में एक बार जोधपुर से मैंने क्रिकेट का प्रयास किया था, फिर वो अकेला होने के कारण ड्रॉप कर दिया था। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गया, छात्रों को परेशान देकर नियमित दिनचर्या ऐसी बन गई थी कि इनके लिए काम करें, हम वास्ते काम करा और सुबह से लेकर शाम तक ही दिनचर्या थी। रात की 12-1 बजे तक जिस प्रकार की मदद होती थी, हॉस्पिटल में ब्लड से रहते, अगर कोई गांव से एग्जाम देना आता तो उनको रुकाने करने के लिए जितने हमारे पास संसाधन थे उस हिसाब से हम काम किए। बाकी जब एलबीएस कॉलेज के अंदर था, चुनाव लड़ने को प्रयास करियो, नॉमिनेशन भरियो, नॉमिनेशन भरण के पश्चात कॉलेज प्रशासन चुनाव बंद कर दिया। फिर बाद हनुमान जी के ऊपर एक हमलो हुआ, हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर। मैं आपको तारीख बता दूं, मेरे ख्याल में सितंबर 2015 के आसपास हमलो हुआ। तो जो करनी सेना वालों भी जिक्र भी करें तथाकथित हमलो हो कहीं हम लोगों में ध्यान नहीं, लेकिन मैं भी टाइम पिता खुद भी समझदार को नहीं। 2015 में नया नया जब गाँव आउड़ा टबरा चीज़ें समझी और ये हमला में यूनिवर्सिटी में आंदोलन के रूप में एक बार सगड़ा पहला इकट्ठा हुआ। ये हनुमान जी बेनीवाल के हमला के ऊपर इकट्ठा होंगे अगुवाई करने वाला अजय कसवा जी, अनिल चोपड़ा जी, महेंद्र डांगार, अभिमन्यु पूनिया जी जो आज विधायक है लोगों का। बट सगड़ा इकट्ठा हुआ यूनिवर्सिटी का पुराना छात्र नेता और हर जाति वर्ग का राजस्थान विश्वविद्यालय रहा मुद्दों बनो कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पहले अध्यक्ष रहा जगह के ऊपर हमलो हुआ। भी हमला में मारे एक साथ वाला भाई की बाइक जल गई, मेरे साथ लिया टाइम बाद में एक्सीडेंट हुई। फिर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, शुरू में आई एक राजनीतिक माध्यम में सेवा करनी चाहूँ। फिर लॉ कॉलेज में प्रयास करियो, लॉ कॉलेज में मेरे पर्चो भरिया बचे, पर्चो कैंसिल हुआ। फिर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में वापस तैयारी करी, 3 बोर्ड से चुनाव हार गया था। और मेरे एक शुरू से आदत रही लच्छेदार ज़्यादा भाषण देने कभी आते नहीं थे कि भाई ऐसे घुमा फिरा के लच्छेदार देते, क्योंकि एक आदमी का सुंदर दिखता है ये तो अट्रैक्टिव होता है कि बोलने करने में, उसको समझ कि गाँव का देश आदमी रहा हूँ यहाँ भाई पढ़े अड़े अच्छी कर ली, BA LLB करके LLM कर लिया, तो ऐसा था नहीं कि समझ है नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मान सम्मान सब रखता हूँ। और बाद में विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ा, सभी साथियों ने चुनाव लड़े, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, चुनाव जीत गया अच्छे मतों से, यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे अच्छे मतों से चुनाव जीती। फिर आगे चीज़ें चलती गई और निरंतर चल रहे और उसी फील्ड में लगे हुए हैं। जो मुद्दा आपके सामने आया हाँ कि जब निर्मल चौधरी मैदान में हाँ जो प्रदेश जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना बिग बाद में आपको जो एक घटना हुई थी मंच के ऊपर बा कोई पर्सनल मुद्दा ले तो पहले भी कई चीजें हुई, छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याग से हम भी तैयारी, मैं भी तैयारी कर रहे और वो भी तैयारी कर रहे हो। और
तैयारी करता करता भाई जैसे हमारे प्रोविजनल एडमिशन की समस्या आई, मैंने मैंने अभी भी अध्यक्ष को टिकट कौन दियो, अध्यक्ष को टिकट नहीं दियो, बात क्या हुई कि भाई चुनाव निर्मल अध्यक्ष को चुनाव लड़ रही है और मैं भी चुनाव निर्दलीय चुनाव एक बार सोचो कि निर्दलीय चुनाव लड़ूं। जबकि टाइम समाज का लोग है, गणमान्य के समाज के लोग है, मुकेश बाकड़ जी कई भी हो रहे हैं, तो नागौर साइड का भी कई गणमान्य लोग है, बाकी हो तो भाई लंबा समय चुनाव कौन जीत्यो, इस बार आपने चुनाव जीत करें तो नीचे चुनाव लड़ ले, तो नीचे भी विद्यार्थी परिषद टिकट देवेगी, नीचे का टिकट दियो, चुनाव लड़ लियो, चुनाव जीत गया, फिर बाद चीज़ें चलती रही, हमारे आपस में 4-5 बार मुठभेड़ हुई ना, जबकि वो प्रोग्राम माको करोड़ और वो प्रोग्राम में बीच में और चीज़ें तो स्वाभाविक चीज़ है, कोई आदमी अगर नहीं बन रही है तो बीच में हो तो लाजमी चीज़ है, अगर तो सामने आदमी आपके ऊपर आक्रोश दिखाए तो स्वाभाविक आक्रोश निकले। अच्छा, कुछ लोग भी चीज ले रहे हैं, बोल रहे कि अरविंद झाझरा चुनाव जो है चुनाव की खुंदस निकाले अभी दौरान। खुंदस निकालना हो तो मैं बेटे में अध्यक्ष को पर्चो पड़ देता हूँ, तो जबकि टाइम तो भाई जगह ने आज हनुमान जी गए जो भाई सब कुछ था मानो, क्या कहते हैं पॉलिटिकल पापा मानो चाहे की मानो, जगह के कहना पर तो चीज़ें मानी ही, तो मैं तो एक संगठन में काम करूँ, संगठन के पैडलर चले भी झंडा नीचे चालू उड़ रही हो, आज मैं तो कटी रहे, तो अगर विश्वविद्यालय के अंदर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और आजीवन रहूँगा, उसमें कोई दो राय की बात है को नहीं। और अगर विश्वविद्यालय में अगर मैं बीजेपी का भी कार्य करता हूँ, बीजेपी से जुड़ गया, लेकिन बीजेपी में जुड़ने के बच्चे भी विश्वविद्यालय में अगर बात आए तो पहले अबीपी को कार्य करता हूँ, फिर बीजेपी को कार्य करता हूँ। इस समय हम भाकर जी के सगा की बात रखी, समाज के लोगों की भी बात रखी कि अपन अध्यक्ष बन जी यहाँ बन जी, लेकिन चीज़ हमारे सामने आई कौन चीज़ आप, उसके बाद हमारा झगड़ा हुआ था, झगड़ा होने के बाद छोटे भाई की तरह उसको प्रेम सुने और कोई ऐसी कोई द्वेष भावना है नहीं। कहीं लगे कि जिस टाइम आप जो बड़ा नेता है मुकेश बाकर होगा या अग्रणी पुनिया बांग समझाने पर आप जो है एक कॉम्प्रोमाइज कर अभी टाइम में कि आप टाइम बाकर जी जिक्र करियो तो आप बाकर जी होता, हमारे बड़ा भाई जी एक चंद्रशेखर जी विष्णु होता, आपस में टाइम बात करी होती, तो फिर और भी कई हद समझाइश करी, तो स्वाभाविक चीज़ है, चलो उस टाइम की परिस्थिति काम अगर परिस्थिति आज वो गुजर चुकी, किन चीज़ ने आज कोई याद बन करे, बस चीज़ में मन ध्यान है और के बाद ध्यान है। बाकर जी है, कार्तिक चौधरी हो, 2-4 गावड़िया जी हाँ, और भी कई नेता जो हमारे रेगुलर टच में आ रहे हो, बाकी भी टच में आ, आपस में यहाँ बातचीत हुई, चीज़ें चलती रही। तो आप तो आपकी तरफ कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन जो निर्मल की तरफ वापस रिएक्शन आई हो जीत नहीं, लड़ाई होने के बाद वो चीज़ है, उससे कोई लेना देना नहीं था, रिएक्शन आए वो कुछ भी करे भाई, उसका व्यक्तिगत जीवन है, वो अपने स्वभाव में किस प्रकार ढले वो उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी तो हमारे जो लड़ाई हुई थी उसके बाद राजीनामा होने के बाद हमारे कोई ऐसी आपसी द्वेषता नहीं हुई। तो अभी आप दोस्त हो? अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम मिले तो राम राम बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर वो राम राम करेगा तो राम राम दोनों तरफ से राम राम ही होगी। सेम जिला आता दोनों, और जो नागौर है वो राजनीति को जाटलैंड भी माने जाए, मतलब जब हनुमान बेनीवाल जी हमारे आइडिया में देखो राजनीति में हाँ चलो जाटों की संख्या ज्यादा है, राजनीति में आदमी जो भी है वो 36 कौम को नेता दिया करे और 36 जातियों में साथ चले चले, हर बात पर कट्टे कोई बाम लो, तो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े जीतने के बाद में सबको पहला तो जाम्बो जी की देवनारायण भगवान तेजा जी की जेत में लगी, आज तो कोई कौन लगी, ये चीज़ें अलग चीज़ है। बाकी यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है, क्षेत्र में अलग चीज़ है, लोगों ने आज लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोशल मीडिया में रजाई बैठो कि मैं तेरी एस्टेसी कर दूंगा, क्या सामान है, अरे भाई आप चीज़ें वास्तविक में देखो ना, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते थे 30,000 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको पूछो ना क्या सामान है क्या नहीं है, वो बता देंगे भाई सामान है, और लच्छेदार भाषण। और मेरे वैसे कोई भगवान की दया से सब भाई उनकी मेहरबानी से मेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं हुई, सब महादेव बाबा की कृपा सब बढ़िया चल रही है, और नहीं अपन ने कभी लाग लपेट ऐसी रखी कि मेरे को ये शौक पाले हैं, ये करना है और वो करना है, सब चल रहा है रूटीनली, वो चीज़ें वही आज चल रही है जो पहले चल रही थी वो आज है। तो आप निर्मल चौधरी एक दूसरे जानता को जानता, बिल्कुल जानता, मैंने कार्तिक चौधरी है बेगना कही रखेंगे मैं, अब तो हालांकि हमारे भी बातचीत को नहीं अगर भी, लेकिन भी समय में भेजी होगी, एडमिशन हुआ समय में बातचीत हुई, तो एक दूसरे जानता ही है, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े सब एक नागौर का लोकल लोगों ने बिल्कुल जानते ही। तो मतलब एक तरीका क्योंकि इंसान आपने
पहले सब पहले बताएगा कि कौन सा गांव को है, गांव नहीं मिले, जिलो नहीं। मिले तो भी अपनायत लागे। बिल्कुल मैं तो आप गांव नांदेरो गोत्र सगड़ा पूछ तो अड़ी कोई बात कोनी दूजे गांव जोधपुर को मिले पश्चिम राजस्थान कोई से गांव लगभग नागौर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर लगभग गाँव में लगभग गाँव तो ही हो शादी ब्याह में आस-पास के एरिया में लगभग सारा जान तो ध्यान में रहती ही चीजें। तो मतलब शुरुआत जो ही आपकी एक तरीका से दोस्ती हुई, आप फुल सपोर्ट रखे बंग पर बड़ा भाई की जी। यूनिवर्सिटी के छात्रावासों में रहा हूँ तो हमेशा ग्रुप में रहा हूँ, जयपुर में हॉस्टल में रहा, गार्ड छात्रावास में, तो हमेशा कोई परिवार के जैसे हम तो रहे, जो 100-150 हमेशा साथ रहे। तो हमारा एक भाईचारा कायम रहता था, कभी ऐसे द्वेष तो रखते ही नहीं थे कि इसके प्रति ये रखेंगे, तो सब मिलजुल के साथ रहते थे। अगर कोई प्रेम से बात करे तो प्रेम से, और बाकी साथ में ग्रुप था तो दिक्कत थी नहीं। एक जिक्र आप और करिए कि वो जो गिरफ्तारी हुई है या 2022 मामलो बताया जा रही हो, वो मामलो भी टाइम में प्री प्लान करे हुए हो भाई जितनी से आप कोई वीडियो आयो ये वीडियो ने देखकर तो ये लगे कि प्री प्लान हो बाकर जी कह रहा है कि तो उसको कूटना फिर ले जाना फिर मैं छुड़वाऊंगा करेंगे, वो चीजें चल रही थी पूरे सबने देखा वो वीडियो, तो आपके भी सामने आया होगा वो वीडियो। जो जलको वालों ने उसका पहले इंटरव्यू लिया तो स्वाभाविक तौर पर वो चीजें सबको ध्यान में रही होगी, लेकिन मीडिया कई बार चीजें कोई बताता नहीं है, लच्छेदार चीजें जो होती है वो प्रस्तुत कर देती है जिसमें व्यूज ज्यादा मिले, और जो हकीकत चीजें होती है वो दिखाती नहीं है। अच्छा, तो प्री प्लान का काय मकसद रही उन लोग की तरीका उन पहले लाइमलाइट में उन आज चीजें ये करे ना एक हाइप क्रिएट करनी, हाइप क्रिएट करने वास्ते। अब जो अभी जो मामला हुआ उसमें भी आप ऐसे देख लो, बोले क्या था भाई, अब आप कह रहे हो कि निर्मल को पीटा तो उसने खुद ने कहा ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय का सगला छात्र नेता बड़ा कलंकित बात कही है। एक हमें सबको ऐसे जो कभी बैठते हैं भाई, चाहे अनुशय के हो, चाहे निर्दलीय रहे हो, चाहे एबीवीपी के रहे हो, यूनिवर्सिटी के सगला छात्र नेता ने अब बात बहुत ठसक से कही कि यार यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं को पुलिस ने पीटा, यार ऐसे कोई पीटने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस तो हमेशा एक प्रेम भाव से रही है विश्वविद्यालय के अंदर, वो अलग मामला है। पीटा क्यों पीटा, अब यार शर्म आनी चाहिए चीज़ें कहने के लिए कि मेरे को पीटा, मेरे साथ ये किया। अरे भैया आपको गलत काम थोड़ी कर रहे हो, मुद्दे उठा रहे हो, बाहर आकर एक बयान देने की क्या आवश्यकता है कि मेरे साथ पीटा, मेरी बहनों को गिरफ्तार करेंगे, फलाना करेंगे, मुझे ये पुलिस वाले कह रहे हैं मेरा तेरा वीडियो बना के ये घुमा देंगे, बाहर चला तो देंगे। आपके हिसाब मतलब अगर पीट भी दिया तो वापस बाहर आज मजबूती में खड़े रहो। बिल्कुल मजबूती खड़े रहना, ये तो एक मूर्खता वाली बात हुई। अगर कोई छात्र नेता को ऐसे पीटता है तो चुपचाप खा ले, वो अंदर तो पीटा है वो बात, बाहर आके रोने से क्या मतलब। एक मारवाड़ी में कहावत है कि नानी कुंवारे मरगी दो इत्यादि करा फेरा, बस जकी बात है। तो महीना आई बाहर जकी चीजें महीने होगी जगह होगी, बाहर आगे जगह होगी, कहीं भी लेना देना आखो दिन बखान करना कि मेरे ये कर बहनों को। भाई आप पत्रकारिता कर रहे हो, आज समाज के और भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कौन छेड़ता है और कौन करता है। सीधी सी बात, कोई आदमी के ऊपर मुकदमा होगा तभी पुलिस वाले ये चीजें करते हैं। बहनों को कौन गिरफ्तार करता है, आप बहनों को क्यों बीच में लेके आ रहे, मेरे बहनों को पीटा वो पीटा, अरे वो चीजें छोड़ो भाई। आप तो कहीं लगे कि एक सिंपैथी कार्ड खेल बाग को प्रयास है। देखो बाबी अगला की पसंद है, मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं कहा, उसने जो बोला है ना वो चीज मैं वापस बता रहा हूँ। और एक मतलब नेता या एक जो अगर राजनीति कर रहे हो, छात्र राजनीति चाहे, तो ये तरीका जो है बाहर आके नहीं बताना आपको करना होगा। भाई मैं नेता में क्या होता है, सहन शक्ति के भाव रहने चाहिए। तो चीज दूसरी चीज कोई आपने की हुई है वो मन में दबा रहा कर भाई बाहर प्रस्तुत नहीं करे। कई ऐसी परिस्थितियां विगत परिस्थितियां होती है, रात दिन भूखा भी रहना पड़ता है नेताओं के एला थोड़े के सामने भूखा मर को दांगे अरे मत करो। तो हनुमान जी कभी संघर्ष किया नहीं, उन्होंने भी किया था। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो रहा है, राजकुमार शर्मा ने ले रहे पुलिस की मुठभेड़ सबकी होती है, लेकिन ऐसे बाहर आकर ऐसे रोना धोना नहीं करना चाहिए कि मेरे को पीट दिया वो कर दिया। ठीक है, कहना चाहिए कि पुलिस हम भी खिलाफ इस मामले में, पुलिस वालों ने गलत किया उसके साथ, भाई गलत किया पुलिस वालों ने पूरा, पुलिस की इसमें गुंडागर्दी दिखती है, लेकिन ये कहना गलत है उनका, मेरे मानने में दिए भाई। बाकी वो समझदार है, आज यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, बड़ा लवाजमा छात्र नेता हो, राजनीति करता है, संघर्ष कर विरोध प्रदर्शन, जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुए, कोई आंदोलन चलते रहे, तो भी टाइम में पुलिस का व्यक्तिगत जो है बखुंदस भी निकाले, क्योंकि निर्मल चौधरी अभी बोले हैं कि जो आशाराम चौधरी जहाँ पर आरोप लगाया व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल दिया ये तरीका। मैं कभी व्यक्तिगत रूप से आसाराम जी मिलूड़ो को नहीं, लेकिन आसाराम जी किसान परिवार का आदमी। आसाराम 1999 में छात्र संग्रह चुनाव में भागादौड़ी करूड़ा है, तो आप आसाराम जी ने कहीं बतावा कहीं करना है कहीं नहीं करना है, तो आप मूर्खता है। इन पश्चिमी राजस्थान का किसान वर्ग आने वाला लोग भी जमाना रहा 1999 90 91 92 आसाराम जी रिया, और
आसाराम जी छात्र राजनीति के चक्रों में वो आज आईपीएस होते, नहीं तो आज आरपीएस उसका प्रमोशन अटका हुआ है। भाई छात्र राजनीति में उन्होंने सेवा का भाव रखा, पढ़ाई लेट शुरू की, फिर बाद में आरपीएस बने, नहीं तो अभी आज आईपीएस होते वो, प्रमोशन का सिस्टम से अनुसार वो उसमें अटक गए। मतलब मैं एक तरीका बहुत करना हूं देखेड़ा चीज खुद गुजरेड़ा है चीज खुद गुजरोड़ा चीजों तो बाने आप काई बताऊं बच्ची जी। आसाराम जी ने, आसाराम जी 89 जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब के वो निकले हुए, तो अपन उनको बताना तो ये हमारी मूर्खता है। अच्छा, विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक चीज बोलिया करे कि अगर एफआईआर हुए या अगर कोई गिरफ्तारी हुए है तो बन जो राजनीति करे बा वास्ते एक जो मेडल के तौर पर हुआ करे, ये बात में आप करती मान? बिल्कुल सही मानो थी बात भाई, या तो पहले सीढ़ी मुकदमा लागे, सब चीज है, प्रदर्शन करे मुकदमा लागना सब एक चीज है, और मेडल के तौर में स्वीकार करना दी 12 है बखान करा काई लेनो और काई देनो दी चीज रो। हनुमान बेनीवाल जी क्या करे कि मतलब बताया कि भाई 2015 में जो लाठियां खाई थी आज एमएलए बन गया, तो कई जो छात्र हां तो बने है एमएलए, रामन्यास जी बन गया, मुकेश जी बन गया, अभिमन्यु जी बन गया, मीर जी यादव बन गया, लाइटें खाई बिल्कुल। मैं भी टाइम लाइटें खाई हनुमान जी के वास्ते, खूब लाइटें खाई। हनुमान जी यूनिवर्सिटी में एक बार कोई कार्यक्रम में आया, जब जिक्र भी करियो कि अरविंद एबीपी के साथ है, लेकिन उस समय मेरे साथ खड़ा रहा, लाइटें खाई मेरे लिए। वहाँ मेड़ता के अंदर भी एक प्रोग्राम में बोला था उन्होंने, तो भाई लाइटें खाई। तो वो तो समाज का मामला होता है, तो चीजें एकजुट रहना पड़ता है, अगर कोई ऐसी बात होती है हमेशा एकजुट ही रहेंगे। आइडियल पुण्य मानो आज बात स्वामी विवेकानंद जी ने। हाँ दूसरा, अब आपका तो नागौर में नाथुराम जी मिर्दव यार, रामदेव जी बेनीवाल यार, रामनिवास जी मिर्दव यार, कल्याण सिंह जी काले यार, फलाना यार, भाई उनके विचार अपन सबको रखते हैं, आइडियल स्वामी विवेकानंद है। अच्छा, जब देखा जाए कि धरना प्रदर्शन में, क्योंकि बहुत सारा छात्र नेता चाहे एबीवीपी का हो चाहे एनएसयूआई का, बहुत सारा करता है करता रहे, हमेशा देखा जाए क्योंकि आ लोग सोशल मीडिया में बात भी कर दिया है कि निर्मल चौधरी की हमेशा इतनी झड़प क्यों हो जाए करे पुलिस। देखो वो भी स्वभाव है, वो झड़प करे नहीं करे, वो भी अगला नेचर तो है। मैं आपको हकीकत जानना चाहूंगा कि जब प्रदर्शन होते रहे तो इस तरीके का माहौल बढ़ेगी, आपने इस तरीके को करना पड़े? मेरी बात नॉर्मल ऐसे हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के तौर पे किसी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कभी नहीं होती। अब वो उसका व्यक्तिगत स्वभाव है, वो अगला चोर जाने चमड़ जाने, अपने क्या करना, वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको जीवन के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, हमेशा वो आगे बढ़े, कुत्तो जूतो फड़े। वो मारवाड़ी में जो आप देव आशीर्वाद जी, हमेशा बड़े भाई के नाते में कह रही हूँ, बड़े आप संघर्ष में जो भी करे। और मेरा यह मानना विपक्ष की राजनीति में जो आगे करेगा वो चीज़ हमेशा लाइमलाइट में रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो सकता। कल कांग्रेस सरकार और बीजेपी वाले करेंगे तो हम भी आगे हो लाइमलाइट में, ये चीज़ें चलती है रूटीनली। बाकी जीवन में संघर्ष नेताओं को, छात्र नेताओं को करना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने। तो बड़े बड़े परिवार वाले तो हमेशा दबा के रखते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने आप राजनीतिक तौर पर किया, देखो आपने जो नागौर आप जब बड़े सांसद है, बड़े लीडर है, हमेशा विपक्ष की भूमिका निभावे, अकेला होके भी, और बहुत शानदार नेता है, ग्राउंड का नेता है, चला रहा है। तो मैं तो हमेशा देखो, जैसे विद्यार्थी विष्णु रहा, फिर बीजेपी में जुड़ गया, मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं आपस में। बीजेपी पर चलो एबीवीपी का कार्यकर्ता हो, एबीपी जुड़ा हो, तो बीजेपी की बात कर लिया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार जब आई बहुत सारा आरोप लग रहे हैं, स्पेशली युवा बहुत नाराज लग रही है। देखो युवा क्या मन का सॉफ्ट होता है, कभी इस पड़े तो कभी उस पड़े, दोनों पक्ष में रखता है। आप जैसे कई भर्तियों में बीजेपी ने अच्छा काम किया है, हमेशा कई बार भर्तियां ऐसी होती है कि समय पे नहीं होती, इस बीजेपी सरकार में समय पे हो रही है, कभी समय पे रही नहीं कांग्रेस सरकार में। बाकी जो युवा हनुमान जी के फॉलोअर्स है, उस हिसाब से वो कह रहे हैं यार ऐसा ही भर्ती वाला, ऐसे ही भर्ती पे मैं दोनों पक्ष के मैं साथ सहमत हूँ। जो बैठे हैं धरने पे उनके भी पक्ष में सहमत हूँ, और जो लग रखे हैं थानेदार उनके पक्ष में भी सहमत हूँ। भाई अपन बात करें, कम से कम 700-800 लोग थानेदार लगे, उनमें से 500 गलत हो सकते हैं, पर 300 तो सही है, वो तो अपनी मेहनत से लगे हैं, अपन उनका क्यों हक मार रहे हैं? तो चलो पुलिसिंग प्रोसेसिंग चल रही है, धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, भाई पुलिस काम कर रही है, तभी तो लोग आज 50-60 लोग पकड़ में आए हैं, तो ये भी नहीं आते, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी देखेंगे 2013-14 के मामले में पुलिस ने एसओजी को पकड़ गई, जो पीटीआई का मामला था, तो पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा बात नहीं पुलिस काम नहीं कर रही। ये उनको युवाओं को एक धैर्य रखना चाहिए इन चीज़ों में। और जो बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा हक पेपर छीन लिया, तो उनको भी दोनों पक्ष सही है। आप आइडियल के तौर पर तो विवेकानंद जी देखो हो, और जी आप शुरुआत में बताया कि बननो तो क्रिकेटर चाह रहे हैं, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट भी हो, और फिर टाइम शुरू में हो वो यही करे क्रिकेट को, हालांकि भारत में सगला बच्चा खेले, तो मैं अन्य को कोनी में चीज में बुरिया करे बोता पर जी आपको राजनीति में इंटरेस्ट जागी, तो कोई राजनेता भी आपको ये लगे कि भाई राजनीति भी कर रही है और जनता का मुद्दा भी उठा रही है, तो परफेक्ट राजनीति कोई करेगी? देखो मैं
तो एक संगठन से जुड़ गया था, तो संगठनात्मक भावना से चला। बाकी परफेक्ट मुद्दे तो देखो समय के साथ बदलते रहते हैं चीज़ें, और बाकी आज किसान मजदूर हमेशा पीढ़ी दरार उनके लिए काम करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। भाई कई क्या बार क्या होता है कि नेता बन जाता है तो उसको क्या पैसे वाले लवाजमे वाले लोग ही दिखते हैं। तो मेरे मानने में ये है कि फुटपाथ पे नीचे सोने वाले व्यक्ति और पर्वत के शिखर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति दोनों को समान भाव से आंकना चाहिए। तो वो भी उसका भी वोट एक ही लगेगा लोकतंत्र के अंदर, और जो पर्वत के शिखर पर बैठा उसका भी एक, जो गरीब भीख मांग के खा रहा है और मेहनत करके खा रहा है उसका भी एक वोट लगेगा, जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है उसका भी एक वोट लगेगा। तो उनका दोनों को बराबर आंकलन करना चाहिए राजनीति में। बाकी सबकी अलग अलग समझ है। छात्र संघ चुनाव ने लेकर सोचो छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, तो छात्रा की आवाज उठाने वास्ते छात्र नेता हमेशा तैयार है। तो गाँव बू आवे एग्जाम दिरोने रोपण करने की व्यवस्था बे छात्र नेता ही करे, ने बाकी तो के साहब फोन करे कि मारे गाँव को बट रहे दिखे ही बने आपस में कि मैं बट बाहर की उड़ो ने छात्र नेता आप मुश्किल परिस्थिति होने तो भी बने समाधान की कोशिश करे। और भी यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा काम हुए बे हमेशा आगे आगे आए पर काम करे। हर छात्र नेता कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करने बिल्कुल लगातार। बिल्कुल आप लोग भी कुछ मांग उठा रहे एबीवीपी की तरफ की छात्र संघ चुनाव होना अभी चाहिए। संगठन काम कर रही है। अभी आरएस भर्ती परीक्षा में पोस्टमैन वास्ते एबीवीपी प्रयास करियो, और एबीवीपी जो भी उठाए बिन सागे रहे हैं। एबीवीपी ज्यादा उठाना चाहिए हमारे हिसाब, क्योंकि सरकार जो है संगठन के साथ में थोड़ा सरकार का अलग काम है। एबीवीपी उठे हैं बिल्कुल, शुरुआत फर्स्ट दिन से लगी थी, वो सरकार का काम था आगे बढ़े नहीं बढ़ाए। सरकार में भी कई चीजें चलती रहती है राजनीति में। एक बात आप बताया कि आजकल सोशल मीडिया आएगा तो हर कोई जो है बैठा बैठा ही काम करना चाहे, जमीनी स्तर पर कम काम हो रहा है। तो आपके हिसाब मतलब सोशल मीडिया आए तो भी नेगेटिव ज्यादा पॉइंट है? नहीं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, दोनों बातें हैं। बात बना एक भी आप देखो मोनालिसा एक दिन में स्टार बन गई, तो ज्यादा यान का बन रहा है मतलब तो रियल मोनालिसा टाइप का आदमी, मतलब अब उसकी हो सकता है उसमें क्वालिटी हो, अपन ने देखो चीजें देखे, लेकिन एक वास्तविक चीजें मोनालिसा है एक वो डोली चाय वाला, ऐसे ऐसे लोग आगे सोशल मीडिया एक माहौल में चीजें करें, गोल गप्पड़ आ जाए, अच्छा राजनीति का तो माहौल बनाओ सोशल मीडिया। आई तो कह रही हूँ हुल्ला हड़दंग हाय चाल बोग रहा चाय तो मांगे वो बैठो बटे किशन कन्हैया माते बहुत तगड़ी चाय बनावे, तो जीतू गुजर बहुत तगड़ी चाय बनावे, पर बाकी चीजें में थोड़ी तेल ठीक बाकी चल रहे चल जाएगा। तो आप सोशल मीडिया को का इस्तेमाल करो, जितनी जरूरत है भी तो ही करा, ज्यादा क्या करा, मतलब ज्यादा यूज कौन करो, जितनी काम जरूरत है कोई बात करनी है नॉर्मली कर लो भाई। और छात्र राजनेता जो है बाकी यूजुअली देखे जाए कि बहुत जो सोशल मीडिया मैं छात्र राजनीति में जगह भी संगठन हुए चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे एबीवीपी हो चाहे एसएफआई हो, वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं, खुद का कुछ नहीं सोचते हैं। बाकी जो आज के ट्रेंड में 5-7% छात्र नेता ऐसे आ जाते हैं जो केवल दिखावा की जिंदगी जीते हैं। बाकी हकीकत में छात्र नेता बेचारे संघर्ष करते हैं चाहे कोई सी भी पार्टी को। नहीं, अभी बहुत सारा में देखा यार यूनिवर्सिटी चल जाओ तो बट जो है गाड़ियां घुमाता नजर आए, रील बनाता आप गाड़ियां घुमाते 2-4 नजर आएंगे, बाकी 15 और भी हैं, उन पे क्यों नहीं नजर जाती आप? क्यों आप उनके खुद ही उनके पास नहीं जाते हो? वास्तविकता चीज तो ये भी तो है ना कि वो रील चल रही है फलाना तो उसके पास जाए 5-6। और मैं ऐसे कई उदाहरण बता दूं जो छात्र नेता यूनिवर्सिटी में एक समय में कम से कम 70 छात्र नेता यूनिवर्सिटी में तैयारी करते हैं, कामयाब करता हुए कामयाबी हुए, कोई सरपंच बने कोई प्रधान बने कोई जन पंचायत समिति फील्ड में रहे। तो हमेशा जो कोई यूनिवर्सिटी में छात्र नेता करके निकले होना चाहिए, अधिकारी बनी है सेवा को भाव रही, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बात कर रही हूँ तो संगठन में जुड़ा हो जी। हम हनुमान जी बात करिए, एज विधायक एज जो लीडर है रविंद्र सिंह भाटी क्या देखो? माँ सरस्वती रो आशीर्वाद है, मामा अच्छी वाणी का धनी है। हनुमान जी संघर्ष करे, रविंद्र जी आप रहे हम संघर्ष, सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपके आगे क्या रणनीति है? रणनीति आगे देखो पार्टी में काम करना, पार्टी जो आदेश दे काम कर सकते। तो अभी अरविंद जहाजरान आप मंखा था मौजूद है की तरीकों पे खुद का विचार व्यक्त करे, और जो आंख के बारे में बात बताई, जो आंख की और निर्मल चौधरी झगड़ा की बात बताई, भी सच्चाई ये बताइए कि तरीकों कोई आंख हमेशा मनमुटाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, आज भी कोई मनमुटाव। शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य, एमपी एमएलए राष्ट्रपति सब बने आई दुआ। मतलब राजनीति में जो है मतभेद हो सके, मनभेद हो। तो वो व्हाइट हाउस मत कब्जो करे और इन्हों तो गाय बताऊंगा तो बहुत सारी शुभकामनाएं दिया है, जबकि लोग जो है आंदोलन जो है दुर्विरोधी माने एक दूसरे। नहीं गलत माने तो गलत है। अब कोई कह दे वो अब काल कई जगह ने बात काल ने माकटी को साथ बैठ का कोई हो सके वो एक पार्टी में बीजेपी में मैं बन जाऊं, मैं तो हालांकि कौन जाऊं कांग्रेस में,
तो एक बात बता रहे पण बीजेपी माझी लोग एडी भी चर्चा करे अच्छा तो ये तय बात कर तो लिया कि कोनी जो कांग्रेस नहीं में मेरे लगभग बात की परिस्थितियां बाद की चीजें हैं लेकिन बात करेंगे नहीं फालतू बातें करने कहीं है यार कहीं नहीं है। ये पूरा वीडियो पर और जो बात बोली भी पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। झलको